हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग आपके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने कुछ पढ़ा था। आज विज्ञान के जो साइंस आप लोगों की है, इसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को आप लोग जरूर से रट के जाना। तो यहाँ पहला है आप लोगों का क्वेश्चन है, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना एक उदाहरण है। तो ये किसका उदाहरण है? मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना। तो ये ऑप्शन आप लोगों का है, पहला ऑप्शन है आप लोगों का भौतिक परिवर्तन का, रासायनिक परिवर्तन का, उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोगों का जो ये धातु का वायु में जलना है, ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, एसिटिक अम्ल का दुर्बल अम्ल है क्यों? आप लोगों को बताना है जो एसिटिक अम्ल है एक दुर्बल अम्ल है, वो क्यों है? ऑप्शन है आप लोगों का यहाँ पे, यह एक कार्बनिक अम्ल है, इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है, यह एक अकार्बनिक अम्ल है, इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें जो होता है आप लोगों का आयरन की मात्रा अधिक कम होती है। यह आप लोगों का जो नहीं सॉरी इसमें जो हो जाएगा आप लोगों को, यहाँ पे रहेगा पानी की जगह जो हो जाएगा आप लोगों को आयनन हो जाएगा, आयनन। इसमें आयनन की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लोग तीसरा क्वेश्चन जो आप लोगों का है, धातु के पतले तार खींचे जाने के गुण को क्या कहते हैं? जो धातु है उसके पतले तार को खींचे जाने की प्रक्रिया या गुण को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, बी ऑप्शन है आपका ध्वनिता कहते हैं, आधी ध्वनितीता कहते हैं, और डी ऑप्शन जो आप लोगों का है चालकता कहते हैं। तो आप लोगों का वो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा तन्यता, इस प्रक्रिया को हम लोग तन्यता कहते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ देखिए आप लोगों का चौथा नंबर क्वेश्चन है जो आपका, बकमिनिस्टर फुलेरीन एक अपरूपण है। तो आप लोगों का ये बताना है बकमिनिस्टर जो है फुलेरीन एक अपरूपण है, अपर रूप है इसका। बताइए आप लोग, फास्फोरस का है, या सल्फर का है, या कार्बन का है, या टिन का है? तो इसका जो आप लोगों का चौथे का ऑप्शन हो जाएगा वो है एक कार्बन का। ऑप्शन सी जो आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा, कार्बन का। ठीक है, यहाँ आप देखिए आप लोग जो एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम क्या है? जो एथिल एल्कोहल होता है उसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? एथेनॉल होता है, बी ऑप्शन में मेथेनॉल है, किसी ऑप्शन में एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, डी ऑप्शन में आप लोगों का। तो जो एथेनॉल जो है वो सही हो जाएगा आप लोगों का। ऑप्शन नंबर ए जो आप लोगों का वो करेक्ट हो जाएगा, एथेनॉल। चलिए बढ़ते हैं आप नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का ये है, छठा नंबर क्वेश्चन है, किस तत्व का ऑक्साइड अभेधर्मी है? जो आप लोगों का किस तत्व का ऑक्साइड जो है अभेधर्मी होता है? वो कार्बन का होता है, या सोडियम का, या मैग्नीशियम का होता है, या एसएन का होता है? तो आप लोगों को बताना है ऑक्सी अभेधर्मी होता है किसका होता है? तो आप लोगों का जो छठे नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा एसएन का हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर डी जो आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या है, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। जो पादपों में वायु प्रदूषण कम होता है उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन नंबर एक है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्प उत्सर्जन, और डी ऑप्शन है प्रोटीन। तो आप लोगों का जो सातवें का को आंसर हो जाएगा वो प्रकाश संश्लेषण, ये सही हो जाएगा आप लोगों का, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे, प्रत्येक जबड़े में अग्रचोर्णक की संख्या होती है। जो आप लोगों के दांत होते हैं उसमें अग्रचोर्णक की संख्या कितनी होती है ये पूछा गया है क्वेश्चन में। एक जोड़ी होती है, दो जोड़ी होती है, या तीन जोड़ी, या चार जोड़ी? तो आप लोगों का आठवें का क्वेश्चन नंबर का आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, तीन जोड़ी होती है। नौवां नंबर देखिए आप क्वेश्चन क्या है आप लोगों का,
ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया होती है वो किस में संपन्न होती है? कोशिका द्रव में होती है। बी ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। सी ऑप्शन है राइबोसोम्स में होती है, या अंतःपरवर्तीय जलिका में होती है। तो आप लोगों का जो 9वें का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कोशिका द्रव्य। ऑप्शन नंबर ए जो आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा, कोशिका द्रव्य। 9वां नंबर देखिए आप लोगों का क्या है क्वेश्चन। ये 9वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। जो पायरुवेट का विखंडन होता है यह कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल देता है और ऊर्जा भी देता है साथ में। यह क्रिया होती है, यह क्रिया किस में होती है? कोशिका द्रव्य में होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में, या हरित लवक में होती है, या केंद्रक में। तो आप लोगों का 10वें जो ऑप्शन है इस बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वें जो आंसर है वो सही हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है यह प्रक्रिया। मानव हृदय के में कक्षों की संख्या होती है। जो मानव हृदय है उसमें कितने कक्षों की संख्या होती है? तो आप लोगों को पता होगा दायां लिंग, बायां लिंग, दायां निलय, बायां निलय, 4 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 था 12 की तरफ। यहाँ 12 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। जो फेलोमोनरी सिरा खुलता है या रुधिर लाती है? जो आप लोगों का रुधिर लाती है या फेलोमोनरी खुला जो सिरा जो है आप लोगों का खुलता है वो किस में खुलता है? दायां अलिंद में, या बायां अलिंद में, या बाएं निलय में, या डी ऑप्शन का है दाएं निलय में। तो आप लोगों का 12 नंबर का क्वेश्चन जो हो जाएगा बायां निलय हो जाएगा, बाया अलिंद हो जाएगा, सॉरी बाया नीले नहीं, बाया अलिंद हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर जो आप लोगों का बी है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देखिए 13 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का। मनुष्य में पाई जाने वाली मिश्रित ग्रंथि जो है कौन है? मिश्रित ग्रंथि इसमें से कौन है जो मनुष्य में पाई जाती है? ये देखिए पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, एथेरिनल ग्रंथि है। तो आप लोगों का जो 13 नंबर का क्वेश्चन है, अग्नाशय ग्रंथि जो है ये मनुष्य में पाई जाती है। अग्नाशय ग्रंथि ये सही हो जाएगा आप लोगों का। देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का। जातियों की उत्पत्ति के पुस्तक के लेखक हैं। जातियों की उत्पत्ति के पुस्तक हैं उसके लेखक कौन है आप लोगों को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है अरस्तुत है, या लेमार्को है, या ड्रेविन है, या मेंडल है। देखिए मेंडल तो नहीं हो सकते, इन्होंने तो नियम दिए थे, सिद्धांत दिए थे, कुछ अरस्तु बायोलॉजी के हैं। तो आप लोगों का डार्विन जो हो जाएगा ये करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ आप देखिए आप लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोगों का, ये देखिए यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर प्रतिबिंब उल्टा बने तो वह दर्पण होगा। यह देखिए आप लोग, एक वस्तु को हम लोग रखते हैं दर्पण के सामने तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, यहाँ पे सीधा बनता है, निकट रखने पर सीधा बनता है, किंतु अगर उसी वस्तु को हम लोग दूर रखते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा बन जाता है। तो वह दर्पण कौन सा है? तो समतल दर्पण है, कि अवतल दर्पण है, कि उत्तल दर्पण है, कि इनमें से कोई नहीं है। तो आप लोगों को जो 15 नंबर का क्वेश्चन है वो अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में ऐसा होता है, ठीक है, यही आपका ऑप्शन सही है। यहाँ देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आप लोग, ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। ये है कि अभिनेत्र और लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र और लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो बताना है आप लोगों की वो परिवर्तन कहाँ पर होता है। पुतली द्वारा होता है, कि दृष्टि पटल द्वारा होता है, कि पश्चिमी भा द्वारा होता है, कि परितारिका द्वारा होता है। तो आप लोगों का जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वो पश्चिमाभि द्वारा होता है। जो यहाँ पे पश्चिमाभि है ये ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमाभि द्वारा होता है आप लोगों का। चलिए अब आप लोग 17 नंबर की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 17 नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए यहाँ पे ये विभवांतर का मात्रक यंत्र है। विभवांतर का मात्रक नहीं है, मापक यंत्र है। जो आप लोगों का विभवांतर है उसका मापक यंत्र कौन सा है? धारामापी है, या वोल्टोमीटर है, या अमीटर है, या डी ऑप्शन आप लोगों का ओम मीटर है। तो आप लोगों को जो 17 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का वोल्टोमीटर। ऑप्शन बी जो आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा, वोल्टोमीटर होता है। तो यहाँ पे देखिए 18 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों का है, समान विद्युत शक्ति के हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा?
जो बल्ब होता है, बल्ब एवं हीटर में इनसे किस में अधिक प्रकाश होगा? हीटर में होगा कि बल्ब में होगा? दोनों में बराबर होगा, इनमें से कोई नहीं हो। तो आप लोगों का जो इसमें से होता है, बल्ब में सबसे ज़्यादा प्रकाश होता है। ये ऑप्शन नंबर बी जो आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। और 19 नंबर देखिए आप लोग क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, डायनेमो उत्पन्न करता है। डायनामो जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है? आवेश उत्पन्न करता है, या विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है, या विद्युत क्षेत्र, या चुंबकीय क्षेत्र? तो आप लोगों का जो डायनामो है वो विद्युत वाहक बल्ब उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी नंबर सही हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो आप लोगों का है, वायु में प्रकाश की कितनी से होगी? वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है, ये आप लोगों को बताना है। ये ऑप्शन नंबर ए है 3 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड होती है, या बी जो है 3 × 10⁻13 मीटर पर सेकंड होती है, या 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, 0.3 × 10⁻2 मीटर पर सेकंड होती है। जो आप लोगों का ये करेक्ट हो जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये ऑप्शन आप लोगों का सी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आप लोगों के लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर से लर्न कर लेना। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।